नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से एक बार उबाल आ गया है। बीजेपी प्रदेश में हो रही धान खरीदी सहित कई मसलों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। 22 जनवरी को प्रदेश में हो रही धान खरीदी को केंद्रों में अव्यवस्था को लेकर जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। वहीं इस आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुष्पेदेश्वर बीजेपी के नेताओं को हंटर मार रही है, इसलिए बीजेपी के नेता आंदोलन करने को मजबूर हैं। वहीं इस बयान को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता व पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है। 2 साल में भी हमें भी पक्ष में हुआ है और हम जनता के साथ खड़े हैं। ये देखिए, हमने सोसाइटी 1300 थे उसको बढ़ा के 2048 कर दिए। जो 1800-1900 जो धान खरीदी केंद्र थे उसको बढ़ा के 2300 हमने कर दिया है। और इस कारण से व्यवस्थाएं इतनी मजबूत रही है, किसी किसान को कोई तकलीफ नहीं। मैं हर प्रत्येक जिले में जा रहा हूँ, हर प्रत्येक जिले के मैं गौठान भी जा रहा हूँ और धान संग्रहण केंद्र भी जा रहा हूँ, धान खरीदी केंद्र भी जा रहा हूँ और किसानों से बात भी कर रहा हूँ। वहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है। अब पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करें क्या। ऐसा है, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी एक संगठन के रूप में मजबूत पार्टी है। बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कितने विधायक और कितने सांसद हैं, उसका संगठन मजबूत है। और उस संगठन के दम पर किसी सरकार के खिलाफ हमारी कांग्रेस तो 10 सालों तक कुछ नहीं कर पाई थी, आखिरी 5 साल में अपनी पार्टी को कुछ खड़ा कर पाई। परंतु बीजेपी विपक्ष में आने के बाद आज 2 साल भी पूरे नहीं हुए और उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए थे, उन वादों को याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर। नगर पंचायत छूरा में आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया गया। इसके आयोजन मनोज पटेल एवं स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति में शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस प्रजापति उपस्थित रहे। नगर के गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवकों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबह से 12 बजे तक 15 लोगों के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। होना निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। जो है इस काम में मेरे को बहुत खुशी महसूस हुआ और ये काम में हमेशा करते रहूँगा। लाइफ में एक लक्ष्य बन गया है कि समाज सेवा। आप एक समय अब कोशिश करके निकालता हूँ। ऐसे तो हम काम में तो टाइम नहीं निकलता, फिर भी अब इस चीज़ में ज़्यादा खुशी होता है तो इसमें टाइम निकाल लेता हूँ। और इस समाज सेवा में लक्ष्य उद्देश्य ही बन गया समाज सेवा। समाज के लिए तो गरीबों के लिए फल, गरीबों के लिए कंबल, सैनिटाइजर, ऐसे बहुत सारे सोच है, आगे बहुत सारे सोच है और इसमें साथ देने वाला भी बहुत है और मेरे लाइफ टाइम आगे बहुत कुछ करना है। 2 अलग-अलग बातें हैं। केंद्र सरकार अगर अपने आप को अक्षम पाएगी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम अपने प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन अपने पैसे से लगवाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सारे देश में आज पहले दिवस लगभग 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की जो काम है वो शुरू हो गया है। तो केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन पैसा चाहे केंद्र दे चाहे हम दें, एक अच्छी तैयारी है, अच्छी शुरुआत हो गई है कोविड से निपटने के लिए। अब छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम है। हमें अगर केंद्र सरकार की मदद नहीं मिली तो भी हम अपने प्रदेशवासियों को वैक्सीनेशन करने के लिए हम सफल हो पाएंगे। बीती मध्य रात्रि रात नगरी में फिर दिन दहलाने वाली घटना सामने आई। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेहूटा का है, जहां मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा था, जिस दौरान आरोपी ने उस पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है पुलिस। मिली जानकारी के अनुसार मृतक हत्या के आरोप में सजा काट रहा था एवं ब्याज पर रुपए की लेन देन का काम करता था। से कोदूकापा जाने वाले एक रास्ते में कच्ची रोड में एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली। संजय कुर्रे नाम का व्यक्ति था और जाके मौके पे देखा गया तो उसको धारदार हथियार से उसके सिर पे वार किया गया था। तो अपराध हत्या का पंजीबद्ध करके आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। सर वारदात कितने समय की थी? वारदात रात की घटना है, लगभग 11 से 12 बजे रात की घटना है और उसके बाद से लगातार पूछताछ और विवेचना की जा रही है। जैसे मिली जानकारी के अनुसार नशे का मामला भी सामने आ रहा है आरोप। हाँ, ये जो मृतक है और उसका एक साथी है अजय करके, वो दोनों वहाँ पर शराब पी रहे थे और उसके बाद जो अजय है जो अभी घायल अवस्था में है, उसका कहना था कि उनके शराब पीने के दौरान ही अज्ञात कुछ और मतलब जिनका कुछ नाम उन्हें खुलासा हुआ है, उनके द्वारा लगातार ताबड़तोड़ उनको हमला कर दिया गया और उसके बाद ये बजते बजाते आया हुआ है और अभी फिलहाल वो सिम्स में रिफर है और संजय कुर्रे की मौके पे ही मृत्यु हो गई है। सर आरोपियों के बारे में आपकी जानकारी? आरोपियों के बारे में कुछ बात अभी सामने आ चुकी है और हम लोग लगातार और भी जो आरोपी हैं उनका पता तलाश कर रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल के किसान आंदोलन पर दिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में वाली केंद्र सरकार जो 3 कानून लाई है वे कांग्रेस भी लाना चाहती थी। इस कानून के विरोध में हरियाणा पंजाब के कुछ सीमित लोग थे। उन्होंने कहा कि आम लोगों को समझना चाहिए कि मंडियां चालू रहेंगी, सपोर्ट प्राइस में फसल खरीदी जाएगी। केंद्र सरकार सबकी मांगों को लेकर सहमत है, इसलिए राज्य सरकारों को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को कुछ भी बोलने के पहले सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 कानून लाए हैं वो तीनों कानून पहले कांग्रेस पार्टी भी लाना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी भी देश की कृषि को उन्नत बनाने के लिए सब काम करना चाहती थी और आज वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं और आज देश भर के किसानों को कोई बहुत लेना देना नहीं है इस आंदोलन से। सिर्फ हरियाणा और पंजाब के कुछ सीमित लोग जिनके निहित स्वार्थ उसके पीछे हैं, ऐसे लोग उसमें शामिल हैं और इसलिए सामान्यतः आम किसान, क्योंकि आम किसान को चाहिए कि मंडी प्रारंभ रहेगी, मंडी चालू रहेगी, सपोर्ट प्राइस पर जो जिन्स है वो खरीदे जाएंगे। 2 चीजें हैं और दोनों चीजों के ऊपर में केंद्र सरकार सहमत है। इसलिए राज्य सरकार को या केंद्र सरकार, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कुछ लोग जिनकी राजनीति समाप्त हो गई है वो अपने आप को पुनः जीवित करने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने एक और बयान दिया है कि भाजपा जो आंदोलन करने वाली मुंगेली जिले में यातायात पुलिस द्वारा आज से 1 माह तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज बाइक रैली निकालकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया, जिसकी शुरुआत पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक अरविंद खजूर ने हरी झंडी दिखाकर की, जो नगर के मुख्य चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस बारे में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी तेजराम पटेल ने बताया कि इस बार सड़क सुरक्षा पूरे 1 माह तक चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ साथ स्कूल बस की फिटनेस चेकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस एवं बस चालकों का शारीरिक परीक्षण के लिए कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह नाम के सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे माह भर सड़क सुरक्षा के संबंध में विविध कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी तारतम्य में आज इसकी शुरुआत है और आज एसपी ऑफिस से बीआरसाव स्कूल तक के लिए हेलमेट रैली ट्रैफिक जवानों द्वारा और पुलिस के अन्य जवानों द्वारा किया जा रहा है और हर दिन इसमें अलग अलग टाइप से कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुछ लर्निंग लाइसेंस के लिए भी आरटीओ के सहयोग से किया जाएगा और जो स्कूलों के ड्राइवर हैं उनको मेडिकल फिटनेस चेकिंग भी की जाएगी और इसी तरह से रोज़ रोज़ जागरूकता के संबंध में और ट्रैफिक के और नियमों की जानकारी और इस टाइप से गतिविधियाँ जो नियमित रूप से संचालित होती हैं उनको व्यवस्थित ढंग से किए जाएगा।
दंतेवाड़ा पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस के लोन वारंटू अभियान के तहत 5 लाख के 4 इनामी नक्सली सहित कुल 8 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया। समर्पित नक्सलियों में 2 लाख का इनामी प्लाटून नंबर 13 का सदस्य सुरेश ओवामी, 1 लाख की इनामी LOS सदस्य जोड़ी मारवा, 1 लाख का इनामी शामिल है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी के सामने सरेंडर किया। हालांकि सभी को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। कि जैसे कि शासन की भी मंशा है कि इनका पुनर्वास किया जाए, तो पुनर्वास के लिए बनचाहा वर से शादी होना भी एक पुनर्वास का एक पार्ट है। तो 14 तारीख को जो भी वर वधू शादी करना चाहेंगे उनको लोन वराटू शादी समारोह कराया जाएगा। इनका लोन वराटू पट्टे दिए जाएंगे, लोन वराटू आवास दिए जाएंगे। स्वरोजगार के लिए लोन वराटू ड्राइविंग सिखाया जा रहा है, उनको वेल्डिंग सिखाया जा रहा है। उनको बाकी जो भी स्किल सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज का दुकान, ग्रॉसरी का दुकान, वो सब खोल कर दिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि जो अंदरूनी अंचल के जो युवक युवती हैं जो कि कहीं ना कहीं नक्सली भय में जी रहे हैं, नक्सली भय में भर्ती हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको हत्या करने की नक्सलियों द्वारा साजिश की जा रही है, जो भी वहाँ से भाग के आए उनको पुनर्वास किया जाए और मुख्यधारा में जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे 1 रुपए और 1 पैरी दान अभियान में एकत्रित हुए 57 टन धान की हरी झंडी दिखाकर सीएम ने दिल्ली के लिए रवाना किया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की मदद के लिए अनाज और पैसे भेजे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया। सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन को बीजेपी ने एक कई बार बदनाम करने की कोशिश की है। नेतृत्व में चलाया गया और जिसमें 53 टन चावल और 68,000 रुपये एकत्रित किए गए, जिसको आज रवाना किया गया है। वहाँ NSY के द्वारा लंगर भी चलाया जा रहा है और ये वहाँ पहुँचेगा और जो आंदोलनकारी है उसके सहयोग के लिए ये अनाज और राशि दोनों यहाँ से भेजा जा रहा है। सर, ये जो है 20 किसान संगठन के नेताओं को जो है समन भेजा है, सर इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जब भी आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उस आंदोलन को भी कहा गया है पाकिस्तानी समर्थक है, चीनी समर्थक है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है और इस प्रकार से तमाम आरोप उन पे लगाए गए। फिर भी किसान डटे रहे। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि आड़तियों के ही दलाल हैं, ये किसान नहीं है बल्कि दलाल हैं। इस प्रकार के भी आरोप लगाए गए और उस समय जितने भी आड़ती हैं उनके घर में भी IT के छापे पड़े और अब जाके जो किसान आंदोलन जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके घर में NIA के भी नोटिस दिया गया है। अब मैं समझता हूं कि कितना भी कोशिश कर ले दबाने की, मैं नहीं समझता कि वहां के किसान दबेंगे। जिला ग्वालियर पेंड्रा मरवाही में यातायात पुलिस के द्वारा 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जो आज से अगले एक महीने तक शहर के चौक चौराहे, बाजारों और गांव-गांव तक पहुंचेगी और यातायात के नियमों के बारे में लोगों को बताकर जागरूक करेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के SP सूरज सिंह परिहार और मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने मां सरस्वती के पूजा पाठ पश्चात हरी झंडी दिखाकर यातायात सुरक्षा का शुभारंभ किया। वहीं सूरज सिंह ने परिहार ने बताया कि ये सड़क सुरक्षा अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही है। समझाइश के बाद कार्रवाई बनती भी है और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जिले के जितने भी वासी हैं उन्होंने कोरोना में जिस तरह से पुलिस का बढ़ चढ़कर साथ दिया, हम लोग शुरू में 3-4 महीने ग्रीन जोन में थे, एक भी केस नहीं था। आज की छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।